इस सीईओ ने इस लड़की की किस्मत सिर्फ 10 मिनट में बदल दी। एक मामूली सी फूड डिलीवरी पार्टनर से सीधा बिलियनर की बीवी, जो महीने में 8,000 कमाती थी, अब गले में 80 करोड़ का नेकलेस पहनकर घूम रही थी। दरअसल ये सब शुरू हुआ जब इस लड़की ने एक बूढ़े आदमी की मदद की, लेकिन लड़की को ये नहीं मालूम था कि उस आदमी का पोता देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक है। बेटा, तुम मेरे पोते से शादी करोगी? अरे बाबा, पूरे दिन मैं डिलीवरी करती हूँ, मेरे पास फुर्सत ही कहाँ है शादी करने की। शादी के लिए तो मुझे पूरा जन्म लेना पड़ेगा। हेलो, जी जी जी, मैं रास्ते में ही हूँ, मैं बस अभी आ रही हूँ। बाबा, मुझे दौड़ना पड़ेगा, पर आप ये लो, मेरा नंबर रखो। हाँ। अगर आपको कभी भी कुछ भी चाहिए होगा ना, आप मुझे बताना, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये लीजिए, मैं चलती हूँ। मेरे रोहन की शादी मैं इस लड़के से करवा कर ही मानूंगा। तूने एक बहुत बढ़िया चीज मिस कर दी। वो क्या? अपनी होने वाली पत्नी। पत्नी? कौन सी पत्नी? अरे बेटा, तेरी फ्यूचर वाइफ। फ्यूचर वाइफ? इतनी अच्छी लड़की है, मैं अब पूरी तरह फंस गया था। मेरे पास पैसे थे नहीं, मैंने बन मांगे और झट से टाइम पे आके उसने मेरी ऐसी मदद की। बहुत ही इंसानियत से भरी हुई लड़की है बेटा, तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। दादू, 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसा था, 1 घंटा तो आपको ढूंढने में लग गया, और आप शादी की बात कर रहे हैं, वो भी इस टाइम पे। अरे बेटा, ये समझ ले, वो लड़की ना भगवान का एक तोहफा है, और भगवान के तोहफे को मना नहीं करते बेटा। ये देखो, उसका फोन नंबर उसने मुझे खुद दिया। भगवान ने तुम्हारी राह खुद ब खुद लिख दी। दादू, अब ना तुम्हें उससे मिलने जाना है, डेट पे। वो आजकल के लड़के क्या बोलते हैं, ब्लाइंड डेट। ये ले, पकड़ उसका नंबर। दादू, आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी ऐसे एक नॉर्मल से घर में क्यों रहते हैं आप? अरे बेटा, पूरी जिंदगी तो मैं रईसों की तरह ही जिया हूँ। सिंप्लिसिटी में जीने का ना अलग ही मजा है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अरे हाँ, सिंपल लिविंग से याद है, एक आइडिया था मेरे मन में, दिमाग से ही निकल गया। हाँ बेटा, अरे बुढ़ा पापा बोल रहा हूँ। बंद दिलवाए थे ना तुमने मुझे। बहुत तबीयत खराब है बेटा, बीपी बढ़ गया है बेटा, सांस आने में भी दिक्कत हो रही है बेटा, तुमसे हेल्प चाहिए थी। अरे पोते को फोन किया था बेटा, फोन ही नहीं उठा रहा, शायद बिजी होगा। तुम डिलीवरी करती हो ना बेटा, मेरी एक दवाई ले आओगी? हाँ, एम्प्लोविन 5। आप लोकेशन भेजिए, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। दादू, दादू, अब घड़ी को बार बार क्यों देख रहे हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो लड़की क्यों आएगी यहाँ। उसके लिए तो आप बस एक गरीब आदमी हो, है कि नहीं, जो 2 बन खरीदने के भी लायक नहीं है। बेटा, यही तो गलत हो गया। तू देख लेना, वो लड़की जरूर आएगी। उसकी आंखों में मैंने इंसानियत देखी है, और कैरेक्टर वाली लड़की है, वैल्यूज वाली। तू देख लेना, जरूर आएगी। अंकल, आप कैसे हो? क्या हुआ? चेस्ट पेन था ना आपको? अरे, ठीक हो? बहुत तेज था, लेकिन तुम्हें देखते बिल्कुल ठीक हो गया। अरे तारा बेटा, बैठो ना, बैठो बैठो। तारा बेटा, ये है मेरा पोता, अरे जिसके बारे में मैंने बात की थी तुमसे। इसका नाम है रोहन। दिखता भी कितना अच्छा है, और उम्र है 27 साल। मुझे लगता है तुम दोनों को बात आगे बढ़ानी चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? दादू, आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं। तेरी अकल इतनी अच्छी चल रही होती ना, तो तू खुद ही समझ जाता। मेरे से ना पूछता ये सवाल। अंकल, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। अच्छा? अरे वाह, मेरा भी यही ख्याल है। चले दादू, चलते। कहाँ चले? बैठ इधर चुपचाप। मेरा घर है, मैं क्यों जाऊंगा यहाँ से? थोड़ा सोचते तो दे। तारा बेटा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि
इस गरीब घर में शादी कर लोगे तो तुम्हें खाना भी नसीब होगा कि नहीं? नहीं नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम दोनों की शादी हुई ना तो मैं तुम्हें पूरे 5 करोड़ रुपए दूंगा और साथ ही साथ 3 बंगले भी गिफ्ट में दूंगा। कहाँ से? क्या कहाँ से? कहाँ से आएगा इतना पैसा? सॉरी वो क्या है ना, मेरे दादू को डिमेंशिया का इशू है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो बहुत अमीर है ना दादू? वो एक्चुअली मेरी सच्चाई थोड़ी कड़वी है। नॉर्मली मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं होते। मैं गरीब हूँ, मेरा खुद का कोई घर भी नहीं है और ना कोई जॉब। इसीलिए मैं ये डिलीवरी का जॉब करती हूँ, कुछ पैसे कमाने के लिए। एक मिनट, मुझे ये कॉल लेना है। हाँ प्लीज। हेलो। ओए लड़की, तेरी माँ के इलाज के लिए जो मैंने 2 लाख दिए थे ना, मुझे वो वापस चाहिए। 1 पैसा भी कम नहीं होना चाहिए, समझी? लेकिन पहले तो 80,000 थे ना, और आपने कहा था कि मैं 2 साल तक उसको वापस कर सकती हूँ। सूद तो लगेगा ना, वैसे भी तेरी माँ तो चली गई, तो अब जल्दी पैसे वापस कर, वरना उसकी एक भी चीज नहीं बचेगी। नहीं, पैसे मिल जाएंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ। दादू, इस लड़की के इरादे मुझे सही नहीं लग रहे हैं। ये हमें जानती भी नहीं है, पता नहीं किस चीज के लिए आई होगी। बेटा, मेरी नजर ना तुझसे बहुत तेज है। तारा एक बहुत अच्छी लड़की है, और अगर तूने उसे ठीक से संभाला नहीं ना, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अच्छा, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। तुम तो चाहती नहीं मैं होगी। चाहती हूँ। क्या? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है। क्या शर्तें बताओ ना। मुझे शादी के लिए 2 लाख का शगुन चाहिए। अब आई ना असली सूरत सामने। देख रहे हो दादाजी, इतने कम पैसे में इतनी अच्छी बहू मिल रही है, हमारी तो लॉटरी लग गई। तो ठीक है ना, इतनी सी बात है। मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ तुम्हारे अकाउंट में पैसा, बस 2 सेकंड लगेंगे। ये हो गए। शगुन देने के लिए थैंक यू। मैं जल्दी सारे पैसे रीपे कर दूंगी। अरे, रीपे करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो तुम हमारी फैमिली हो। चलो सीधा कोर्ट चलते, अभी शादी करते। अब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। चलो ना, चलो। अरे चलो बेटा। दादाजी, बहुत बढ़िया जोड़ी रहेगी। अब एक दूसरे को ना वरमाले भी पहना दो, ताकि रीति रिवाज भी पूरे हो जाए। भाई आओ 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 आओ, पकड़ो, लो बेटा। क्या जबरदस्त जोड़ी लग रही है तुम्हारी, सच में। अंकल, उप्स, अब से तो आप मेरे दादाजी हुए। और दादाजी, आप ना बहुत ड्रामेबाज हो। अब सुन रोहन, तारा ना तेरी जिम्मेदारी है, इसका अच्छी तरह से ख्याल रखियो, वरना तो तुझे पता है ना मैं क्या करूंगा। दादू, आप फिक्र मत करो, मैं तारा का पूरा ख्याल रखूंगा और आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम दोनों ना बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। अब ये खुशखबरी ना मैं इसकी माँ को भी फोन करके बता देता है। अरे वो भी खुश हो जाएंगी। देखो, तुम ना कोई गलत फहमी में मत रहना। मैंने ये सब एक्टिंग सिर्फ दादाजी के लिए किया है। अच्छा, अब तो हम लीगली शादीशुदा हो चुके हैं, तो फिर अपना नंबर भी दे दो। 982134। ठीक है, फिर दादू के नेक्स्ट ड्रामा में तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। अभी मैं निकलता हूँ, बाय। सुन लो, मैं ना सच में बहुत गरीब हूँ, तो मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। ऐसी बात है? 1 मिनट, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, ये लो। ये 2 लाख के शगुन का, आई ओ यू। और मैं जितनी जल्दी हो सके ना सारे पैसे चुका दूंगी। पागल होगी हो क्या? IOU दोगी? मुझे तो लगा शादी एक कंपनसेशन थी, पैसे चाहिए तो रख लो।
मुझे पता है तुमने ये शादी मजबूरी में करी है और पैसे कम है तो मैं तुम्हारा ऐसे गलत फायदा नहीं उठाना चाहती। वैसे भी मुझे ना एक नए जॉब का इंटरव्यू का ऑफर आया है और उसके साथ साथ ये डिलीवरी का काम तो है ही। मैं जितनी जल्दी हो सके पैसे बचा कर तुम्हारे सारे पैसे रिपे कर दूंगी। क्या मैं इस लड़की को गलत समझ रहा था? मैं जा रही हूँ, टेक केयर। और ये सर्टिफिकेट संभाल के रखो, शादी का है। ठीक है। बाय।